everybody, I am Bhavna and today we will discuss the topic of offer and invitation to offer of Indian Contract Act 1872. So let's start with the video. हमने सुना है जनरली ऑफर, लेकिन इन्विटेशन टू ऑफर वर्ड तो दोनों थोड़े बहुत क्या मैक्सिमम सिमिलर ही लगते हैं, बट ये तो डिफरेंट होते हैं. ऑफर क्या होता है? एक छोटा सा एग्जांपल, ए ने बी से कहा मैं तुम्हें अपनी कार 50,000 में सेल करना चाहता हूँ. बी ने कहा ठीक है, ये तो ऑफर हो गया. अब इन्विटेशन टू ऑफर ये तो डिफरेंट है. सबसे पहले हम ऑफर को डिस्कस करते हैं. इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि तभी आप दोनों में डिफरेंस और जो भी इनका कंक्लूजन है, रिलेवेंट केसेस, सबको अच्छे से समझ पाएंगे. ऑफर ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है सेक्शन 2A में. सेक्शन 2A बेसिकली प्रपोजल को डिफाइन करता है और एक प्रपोजल ही तो ऑफर होता है. सेक्शन 2A क्या कहता है? When one person is signifies his willingness to another person. जब कोई एक पर्सन अपनी विलिंगनेस किसी दूसरे पर्सन को बताता है कि वो ये सेल या परचेस ऐसा कुछ चाहता है, तो ये प्रपोजल होता है. ये उसकी विलिंगनेस होती है. ये ऑफर है. तो ऑफर में कुछ चीजें भी होती हैं. जनरली अगर हम देखते हैं कि जो एक ऑफर होता है वो सर्टेन होता है और उसमें कम्युनिकेशन होती है. कम्युनिकेशन किस चीज की? कि वो दोनों इन केस अगर वो प्रपोजल यानी कि ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है. इससे पहले मैं आपको दो वर्ड के मीनिंग बता दूं, ऑफरी एंड ऑफरर. ऑफरी का मतलब होता है वो पर्सन जो ऑफर को, प्रपोजल को ऑफर करता है, एंड ऑफरी वो पर्सन होता है जो उस प्रपोजल को, उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है. सो सेक्शन 2A ये प्रपोजल को डिफाइन करता है जिसमें विलिंगनेस होनी चाहिए, विलिंगनेस टू डू समथिंग टू अनदर पर्सन. एंड ये जो ऑफर होगा ये वैलिड होगा. इट मीन्स ऑफर अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो वैलिड होगा. ऑफर में सर्टेनिटी होती है, एक पर्टिकुलर चीज के लिए ही ऑफर किया जाता है. इसमें जो ऑफरर होता है उसे पता होता है कि वो किस चीज के लिए ऑफर कर रहा है, और जो ऑफरी होता है वो उसकी टर्म्स, कंडीशन और सारी चीजों से अवेयर होता है, तभी वो उसे एक्सेप्ट करता है. और जब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑफर. अब जनरली ऑफर्स तो कई सारे टाइप्स के होते हैं. आपने देखा भी होगा टीवी एड में, ये बोलते हैं ये क्रीम ले लो, ये वाली दवाई ले लो, ये आपको इतने दिन में ठीक कर देगी. तो उसी तरह से सबसे पहला ऑफर का टाइप है जनरल ऑफर. जनरल ऑफर जो है ये किसी भी पर्सन के थ्रू एक्सेप्ट किया जा सकता. जनरल ऑफर को कोई भी पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है, ये सबके लिए होता है. तो जनरल ऑफर में जो कंसिडरेशन होती है वो ऑफरर के थ्रू ही होती है. यानी कि जो ऑफरर है वो जो भी ऑफर दे रहा है उसके साथ वो अपने एक्सेप्टेंस भी दे रहा है कि जो भी पर्सन इसके टर्म और कंडीशंस को फॉलो कर लेगा वहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. इससे रिलेटेड एक बहुत ही फेमस केस है कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल केस. इस केस में जो प्लेंटिफ होता है वो केस करता है. जो क्या इसमें हम इस केस के फैक्ट क्या है कि यहाँ पे एक इन्फ्लुएंजा फैला होता है और उस इन्फ्लुएंजा की मेडिसिन के तौर पे ये जो कार्बोलिक स्मोक बॉल जो कंपनी है ये क्या करती है, ये उसकी मेडिसिन बनाती है और उसको ये दावा करती है कि इस मेडिसिन को जो भी लेगा 2 वीक्स में वो ठीक हो जाएगा. और इसके कंसिडरेशन के तौर पे ये कंपनी कुछ अमाउंट में बैंक में डिपॉजिट कराती है कि इन केस अगर
किसी को ये मेडिसिन सूट नहीं करती है तो ये कंपनी उसे एज अ कंपनसेशन कुछ अमाउंट देगी। अब जो मिसेस कार्बोलिक होती है, मिसेस कार्बोलिक उस मेडिसिन को, इसके टर्म और कंडीशंस जो भी होते हैं और जो प्रोसीजर इस मेडिसिन को लेके बताया गया था उसे यूज करते हैं, लेकिन वो जो है वो दवाई इफेक्ट नहीं करती। तो इसमें ये केस होता है। इसमें जो कार्बोलिक कंपनी होती है वो डिफेंस लेती है और डिफेंस के तौर पे ये कहती है कि ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सेप्टेंस नहीं दी है। लेकिन इसमें कोर्ट कहता है कि ये ऑफर एक जनरल ऑफर है। जब आप इस तरह के ऑफर बनाते हैं कि इसे कोई भी यूज करेगा, अगर उसे वो इफेक्ट नहीं, साइड इफेक्ट होगा या उसको आराम नहीं होगा तो हम उसे कंपनसेशन देंगे। तो यहाँ पे इन्होंने भी ऐसा ही किया और इसके लिए इन्होंने बैंक में एक अमाउंट भी डिपॉजिट कराया, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस हो गई। और इसीलिए यहाँ पे ये जो था जनरल ऑफर था, जब ये इसका एग्जाम्पल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है इस ऑफर को लेके। नेक्स्ट ऑफर है स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर वो ऑफर होता है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए किया जाता है। जैसे कि ए ने कोई ऑफर बी को दिया, ए का ये ऑफर सिर्फ बी के लिए है, इसे सिर्फ बी ही एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन जनरल ऑफर में कोई भी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे कि मैंने बी से बोला कि मैं अपनी स्कूटी तुम्हें दे रहा हूँ, बी ने बोला ठीक है। मैंने उससे बोला कि मैं तुम्हें अपनी स्कूटी 20,000 में दूंगा, बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ये जो ऑफर है ये सिर्फ मेरे और बी के बीच में है। अगर इस ऑफर को बी के अलावा कोई और एक्सेप्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या जरूरी है? जिस पर्सन के लिए ऑफर बनाया गया है, जिस पर्सन को ऑफर दिया गया है, एक्सेप्टेंस भी वहीं से आएगी। नेक्स्ट है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर में क्या होता है? अमाउंट सेम होता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑफरर होता है वो ऑफरी को जो ऑफर करता है, ऑफरी भी वही ऑफर उस ऑफरर को करता है और इसमें अमाउंट सेम होता है। जैसे कि एक्स ने वाई को कहा मैं तुम्हें अपनी स्कूटी या अपनी बाइक 50,000 में सेल करना चाहता हूँ। वाई ने कहा मैं तुम्हारी बाइक को 50,000 में खरीदना चाहता हूँ। यहाँ पर अमाउंट सेम होता है, लेकिन जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है वो बनता है और दोनों एक दूसरे को ऑफर देते हैं। ये है क्रॉस ऑफर। नेक्स्ट है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में मॉडिफिकेशंस होते हैं, यानी कि जो ओरिजिनल ऑफर होता है उसमें कुछ चेंजेस करके उसे न्यू ऑफर बनाया जाता है और उससे कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सपोज कीजिए ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें अपनी कार 60,000 में बेचूंगा, लेकिन बी कहता है मैं तुम्हारी कार 50,000 में खरीदूंगा। यहाँ पर अमाउंट डिफरेंट है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट जो है वो सेम है। वो कॉन्ट्रैक्ट के जो ऑफर और ऑफरी है वो भी सेम है। यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा काउंटर ऑफर पे बेस्ड। यहाँ पे जिस भी अमाउंट पे दोनों में डील होगी वो काउंटर ऑफर कहलाएगा। नेक्स्ट है स्टार्टिंग ऑफर। दिवाली से पहले या दिवाली के बाद हमने बहुत देखा है बिग बाजार में ऑफर्स चलते हैं कि इतने दिन के लिए आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। जी हाँ, यही तो है स्टैंडिंग ऑफर, जहां पर आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक ऑफर दिया जाता है कि इस बीच में ये ऑफर सबके लिए है। यानी कि जैसे कि एक कंपनी है या एक हम बिग बाजार को ही ले लेते हैं। बिग बाजार ने बोला कि 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में जो भी हमारे मॉल में शॉपिंग करेगा उसको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर
10 से 15 तारीख के बीच में जो भी शॉपिंग करेगा उन सबको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सबके लिए है, ये हमारा हुआ ऑफर। नेक्स्ट है इनविटेशन टू ऑफर। एंड इनविटेशन ऑफ ऑफर इज इनविटेशन समवन टू मेक एन ऑफर। यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आप कभी शॉपिंग करने जाते हो या मार्केट में, आपने देखा होगा कि कभी शॉप के बाहर कोई गिफ्ट या जीन्स या किसी पर भी एक प्राइस टैग टंगा होता है या अमाउंट लिखा होता है। तो जब आप अंदर जाते हैं और वहां से आप उसको कहते हैं कि हमें इस प्राइस पे नहीं, इसे लो प्राइस पर ये चीज चाहिए, यहाँ पे क्या होता है कि वो शॉपकीपर आपको इनवाइट कर रहा है। तो इनविटेशन टू ऑफर में हम किसी को इनवाइट करते हैं ऑफर के लिए। इनविटेशन टू ऑफर से प्रायर एक टर्म होता है और इनविटेशन टू ऑफर के बाद ही ऑफर बनता है। तो इसका जो एम होता है वो इंड्यूसिंग और नेगोशिएटिंग द टर्म होता है। ये दूसरों को इनवाइट करता है कि आप आइए और हमें ऑफर दीजिए। इसका एग्जाम्पल है ऑक्शन। ऑक्शन में क्या होता है, ऑक्शन में काफी सारे लोग जाते हैं और जो भी अमाउंट पे बोली लगती है उस पे लगाते हैं। यहाँ पर जो सारे लोग होते हैं वो ये नहीं कह सकते कि हमें ऑफर दिया गया है। जो ऑक्शन को ऑर्गेनाइज कराता है वो इनविटेशन टू ऑफर देता है लोगों को, और वो दूसरे लोग उसे जब मान लेते हैं तो वो उस ऑक्शन ऑर्गेनाइजर को वो ऑफर देते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं रेस्टोरेंट का। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं कुछ भी खाने, तो आपको एक मेन्यू दिखाया जाता है। जी हाँ, उस मेन्यू में आप हर डिश के साथ उसका अमाउंट दिया जाता है। वो आपको इनवाइट करते हैं कि आप आइए और उन्हें ऑफर दीजिए। उसके बाद जब आप उस ऑफर को देखते हैं, उस इनविटेशन टू ऑफर से जब आप कोई भी अपनी डिश का ऑर्डर देते हैं तो आपका ये होता है ऑफर। तो यही डिफरेंस है ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में, ये दोनों हैं। अब हम एक्सप्लेन में देखेंगे कि दोनों में मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। दोनों के बीच में डिफरेंस को डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। दोनों में कुछ क्या डिफरेंस होते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। इनके मीनिंग में सबसे पहले ऑफर में विलिंगनेस होती है ऑफरर की एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, कि अगर वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही है। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर में अगर जब इनविटेशन दिया जा रहा है, अगर वो पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है तो भी यहाँ पे जो इनविटेशन टू ऑफर को इनवाइट कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बाउंड नहीं होता। नेक्स्ट है पार्टीज। यहाँ पे जो ऑफर है वो ऑफरी के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑफरर है, जो इनविटेशन टू ऑफर दे रहा है, वो सबके लिए दे रहा है, यानी कि उसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे जो ऑफर होता है, ऑफर में फॉर्मेशन जो है वो ऑफरी के द्वारा होती है, और इसमें जो है इनविटेशन टू ऑफर में ये होता है, यहाँ पे मे यूज होता है, क्योंकि जब इनविटेशन टू ऑफर यानी इनवाइट किया गया है तो जिसको इनवाइट किया गया है वो अगर सामने वाला पर्सन ही उसे एक्सेप्ट करेगा तो ही वो ऑफर बैक करेगा। अगर वो ऑफर नहीं देगा तो इनविटेशन ऑफर का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो इनविटेशन ऑफर दे रहा है वो उसे सामने वाले पर्सन को इनविटेशन टू ऑफर एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद वो इसे ऑफर देगा और फिर ये उसे एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल, ए सेल इज बाय टू बी, और इसके एग्जाम्पल्स हैं जॉब एंड और ऑक्शंस, और जैसे मैंने आपको बताया था रेस्टोरेंट में आपको मेन्यू कार्ड दिखाया जाता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड
एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि आप वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो डू सब्सक्राइब।